हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियोस में हम आप सबको संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर है, 10th वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको 2025 में फाइनल एग्ज़ाम में बैठना है। पूरा वीडियो देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, पूरा का पूरा आप लोग छाप दीजिए। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एकदम बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस है, इसी में से लड़ने वाला है। तो चलिए आज के सेशंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लिखा है कि अहो अमीनसाम किमकारी स्प्रिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है। तो पहले में आपका बिल्कुल हो जाएगा भागवत पुराण, ठीक है ना। पहले का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। दूसरा सवाल है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो दूसरा का आपका हो जाएगा ए, एकत्व भाव से रहते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है। तो 3 में आपका सही जवाब बी होगा, विवाह में होता है। 4 नंबर आपका है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। 4 का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। लिखा है कि विनय किसका नाश करता है। तो विनय जो है अकीर्ति को, है ना, विनाश करता है। 6 नंबर है, उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति, तो 6 में आपका हो जाएगा ए, क्षमा शांत है होगा ना। 7 में आपका है DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे 7 में आपका बिल्कुल डी होगा, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। 8 नंबर है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण किस कांड से संकलित है। मंदाकिनी, तो 8 में सी हो गया आपका अयोध्या कांड। ओके। 9 नंबर है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो 9 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब डी होगा, सीता को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, जिसमें लिखा है कि पथिक स्नान करने कहाँ गया। तो पथिक जो है राही, वो स्नान करने तालाब में गया, 10 का ये होगा। 11 है, दान किसको देना चाहिए। तो दान जो है किसको देना चाहिए, बी हो जाएगा, दरिद्र को, ठीक है। 12 है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो 12 में आपका सही जवाब बी होगा, शांति की, ठीक है। 13 नंबर सवाल है कि शस्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं। तो 13 में आपका सही जवाब डी होगा, छात्रगण, ठीक है। 14 नंबर है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो 14 में सी है, गौतम, ठीक है। 15 है, दुख का विषय क्या है। दुख का विषय पूछा जा रहा है, तो दुख का विषय आपका अशांति, बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर है कि कर्ण शक्र की चौथी बार क्या देना चाहा। तो 16 में आपका सही जवाब जो है बिल्कुल ही आपका डी ऑप्शन होगा, सोना। 17 है, मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो 17 में आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, विद्यापति। 18 है, अलसशाला में आग कब लगाई गई। तो अलसशाला में आग जो है कब लगाई गई। तो यहाँ सी होगा, जब सब सो रहे थे, 18 का सी। 19 है कि लौकिक संस्कृति साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं। तो 19 में जो होगा आपका 100% राइट आंसर डी होगा, 40। 20 है, स्वर है ना, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो 20 में आपका ए होगा, डंडी ने। ओके। आगे देखते हैं 21, नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा। नेछामी नेछामी, तो 21 में आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, शक्र ने कहा था, ठीक है। 22 है, व्यग्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए। तो 22 में आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पथिक के लिए। पथिक शब्द आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर की ओर जाते हैं, तो इसमें लिखा होगा कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस वर्ष से संकलित है। 23 नंबर, तो 23 में आपका बिल्कुल ही बी होगा, उद्योग पर्व, ठीक है। 24 है, अह पहा पपे पितियोसी किसने कहा है। तो 24 में जो हो जाएगा आपका सही जवाब ए होगा, बाघ के लिए आया है। 25 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो 25 में आपका सही जवाब बी हो जाएगा, वाल्मीकि। 26 है, स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था। तो स्वामी दयानंद का परिवार जो है शिव के उपासक थे, सी सही हो जाएगा।
27 है कि राम परवेशराम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो 27 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब डी हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर, जिसमें लिखा है अचार का हनन किससे होता है। तो अचार का हनन जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब 28 में डी हो जाएगा, क्रोध से होता है। 29 है आपका कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है। तो 29 में आपका बिल्कुल सही जवाब 100% राइट आंसर ये होगा, संस्कार। 30 है भवंती पुरुषाम श्रुतवात। तो 30 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, भूयः। 31 है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो 31 में आपका सी हो जाएगा, अर्जुन की सहायता के लिए। 31 का सी सही है। 32 आपका सवाल है कि कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। तो कर्णभार रूपक के रचनाकार जो है आपका डी हो जाएगा, महाकवि भास। 33 है अंगराज किसे कहा गया है। तो 33 में आपका सही जवाब जो है ए हो जाएगा, कर्ण को अंगराज कहा गया है। 34 है अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो 34 में आपका बी हो जाएगा, संकुचित हृदय वाला। ठीक है, 35 है शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो शत्रुता को जो है आपका करेक्ट आंसर 35 में ए हो जाएगा, स्वार्थ बढ़ाता है। 36 नंबर है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो 36 में आपका बिल्कुल ही सही जवाब ए हो जाएगा, आयुर्वेदा शास्त्र। 37 है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो 37 में भी आपका ए हो जाएगा, वराह मिहिर। 38 है कि आपका क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र आपका ए ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा, गंगा। 39 है आपका कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ आपका काव्य मीमांसा। 40 है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा होता है। 40 का सी सही है। 41 आपका है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ जो होती है समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। 42 है लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो लक्ष्मी जो है किसके पास जाती है। तो इसका सही जवाब आपका ए होगा, परिश्रमी के पास जाती है। 43 है भीखन टोला देखने कौन आया था। तो भीखन टोला देखने अध्यापक आए थे, बी हो जाएगा। 44 है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद ने आपका बिल्कुल सी सही होगा, आर्य समाज। 45 है आपका कि अस्य उत्तरम में कौन सी संधि है। अस्य उत्तरम में संधि बताना है। तो 45 में आपका सही जवाब ए होगा, स्वर संधि। 46 है किस शब्द में वी विसर्ग नहीं है। तो 46 में आपका बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, विदा। 47 है किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो 47 में आपका सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। आगे कुछ और प्रश्न है उसको देख लीजिए। 48 नंबर आपका कह रहा है कि चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है। तो 48 में आपका सही जवाब डी हो जाएगा, धर्मार्थ कामा। 49 है किस शब्द में आंग उपसर्ग है। तो 49 में आपका सही जवाब ए होगा, आहार। 50 है दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 50 का आपका बी हो जाएगा, दूर। 51 है बही के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 51 का बिल्कुल सही जवाब सी होगा, पंचमी। और 52 आपका सवाल है कि तुम है ना, तुमर्थाच्य भावाचनात् सूत्र में चतुर्थी विभक्ति किस काव्य में प्रयुक्त हुई है। तो 52 में आपका सही जवाब डी होगा, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। तो आपको हमने 52 क्वेश्चंस बताए, इसमें कितने सही है कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक करें, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। फिर मिलते हैं इसी तरह के शानदार और बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।